किसान भाइयों, आज की वीडियो में सवाना सीड्स की कुछ धान की नई और उन्नत वैरायटियों के बारे में हम बात करेंगे जो सवा के नाम से आती हैं। सवा स्मार्ट राइस या सवा स्मार्ट धान के नाम से भी हम इन वैरायटियों को जानते हैं। तो सवाना कंपनी की आज हम 5 सबसे अच्छी और बेहतर उत्पादन देने वाली वैरायटियों के बारे में बात करने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। कुछ भी आपके मन में अगर सवाल है या सुझाव है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 5 किस्में बताएंगे। चलिए बात करते हैं पहली वैरायटी के बारे में। नंबर 1 पे हमने एकदम नई वैरायटी को चुना हुआ है जो एक मध्यम अवधि में तैयार होने वाली वैरायटी है। ये वैरायटी का नाम है सवा 7501 या सवा स्मार्ट राइस 7501 के नाम से इसको जाना जाता है। सवा 7501 धान की एक नई वैरायटी है और पिछले 1-2 सालों में इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग किसानों के बीच में बनी हुई थी। काफ़ी ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता धान की ये नई वैरायटी रखती है। एक मध्यम अवधि में तैयार होती है। 125 से 130 दिन में ये जो वैरायटी है ये पक्के तैयार हो जाती है। लंबा पतला इसका किसान साथियों अनाज होता है। गिरने के प्रति अच्छी सहनशीलता इसमें बताई गई है और इसमें मिलिंग का परसेंटेज काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। इसमें दाने का भराव काफ़ी अच्छे से होता है और एक उच्च उत्पादन देने की क्षमता रखती है। लंबा सघन पुष्पगुच्छ इसका होता है। खाना पकाने के लिए अच्छी गुणवत्ता और अच्छा स्वाद आपको इस वैरायटी में देखने को मिल जाता है। बीमारी के प्रति अच्छी सहनशीलता देखने को मिल जाती है। तो धान की ये नई वैरायटी है, बीमारी के प्रति सहनशील है, जल्दी फसल गिरने वाली नहीं है। उत्पादन की बात की जाए तो 30-35 कुंटल आसानी से आपको उत्पादन दे सकती है। बहुत सारे किसान साथी तो ऐसा भी दावा करते हैं कि हमने 35 कुंटल से भी ज़्यादा उत्पादन दिया है। तो जो किसान साथी इसको पहले लगाए हुए थे वो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इस वैरायटी ने कितना उत्पादन दिया हुआ है। फिलहाल सवा की 7501 भी अच्छी वैरायटी है, एक बढ़िया उत्पादन आपको दे सकती है। इसको भी आप लगा सकते हैं। बात करते हैं नंबर 2 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 2 पे भी हमने एक नई वैरायटी और कम दिन में तैयार होने वाली वैरायटी को चुना है। इसका नाम है सवा 7301। ये वैरायटी थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है। पकने की जो अवधि है 115 से 120 दिन में सवा की 7301 पक के तैयार हो जाती है। इस वैरायटी में भी अच्छे से आपको गिरने के प्रति सहनशीलता मिल जाती है। उच्च मिलिंग परसेंटेज देखने को मिल जाता है। इसमें दाने का भराव बहुत ही अच्छे से होता है। इसमें फरहा दाने की समस्या आपको देखने को नहीं मिलने वाली है और क्योंकि कम दिन में तैयार होती है तो कम खाद कम पानी की आवश्यकता इस वैरायटी में आपको देखने को मिल जाएगी। और लंबा पतला इसका भी अनाज होता है। उच्च उपज क्षमता के लिए जानी जाती है। 3 फसल चक्र के लिए यह वैरायटी काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है और अधिक अनाज इसका भार वाला होता है, वजनदार इसके दाने होते हैं। उत्पादन की बात की जाए तो ये भी 30-32 कुंटल 34 कुंटल तक उत्पादन आपको दे सकती है। तो सवा की 7301 वैरायटी भी किसान साथी लगा सकते हैं। बात करते हैं नंबर 3 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 3 पे हमने सवा 300 रखा हुआ है। सवा की 300 भी एक कम दिन में तैयार होने वाली, जल्दी पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। ये वैरायटी 110 से 115 दिन में ही पक के तैयार हो जाती है, यानी और जल्दी तैयार हो जाती है। इस वैरायटी में भी लंबा पतला वजनदार इसका दाना होता है और गिरने के प्रति अच्छी सहनशीलता पाई जाती है। इसमें भी दाने का भराव अच्छे से होता है। दाने इसके आपको भरे हुए नज़र आएंगे। दाने खाली रहने की समस्या आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। किसान साथियों, खाना पकाने के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी है। खुद खाने के लिए भी ये वैरायटी आप लगा सकते हैं। वज़नदार इसके दाने होते हैं और ये वैरायटी थोड़ा सा ज़्यादा सहनशील है। प्रतिकूल मौसम में, प्रतिकूल जलवायु में काफ़ी अच्छा ये उत्पादन देती है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों में ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी, बरसात के प्रति सहनशीलता इसमें पाई जाती है और अच्छी उत्पादन क्षमता इस वैरायटी में भी सवा 300 में भी देखने को मिल जाती है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। ये भी 30 कुंटल के आसपास आपको पैदावार दे सकती है। यहाँ पे जो हमने पैदावार के बारे में बताया, ये औसतन पैदावार है। ये वैरायटियाँ इससे ज़्यादा भी उत्पादन अवश्य दे पाएंगी अगर आप एक सही से एक वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे। तो अगर आप सही से खेती नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको इससे भी कम पैदावार मिले। अब बात करते हैं चौथे नंबर वाली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, नंबर 4 पे हमने धान की एक ऐसी किस्म को चुना हुआ है जो थोड़ा सा मध्यम अवधि की वैरायटी आप बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है और बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। इसका नाम है सवा 134। सवा 134 120 से 125 दिन में पक्के तैयार होने वाली एक अच्छी वैरायटी है। हाइब्रिड धान की वैरायटी है और एक बढ़िया उत्पादन देने की क्षमता यह वैरायटी किसान साथियों रखती है। उत्पादन की क्षमता की बात की जाए तो काफ़ी बढ़िया है। गिरने के प्रति सहनशील है। इसमें भी दाने का भराव काफ़ी अच्छे से होता है। दाने
खाली रहने की समस्या आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। ज़्यादातर दाने में आपको जो है चावल नज़र आएगा। ये सारी हाइब्रिड धान की वैरायटियाँ हैं जो हमने ये पाँचों किस्में आपको बताने वाले हैं। ये पाँचों हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं और एक अच्छा उत्पादन क्षमता इन वैरायटियों में पाई जाती है। गैर भूसेदार पेनिकल्स होते हैं, उच्च मिलिंग परसेंटेज देखने को मिल जाता है और कम पानी कम खाद की आवश्यकता पड़ती है। इसमें पत्ती का जीवाणु झुलसा नहीं लगता है, जिसको हम BLB के नाम से जानते हैं। इस वैरायटी में सवा 134 में BLB की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है और ब्लास्ट की प्रतिरोधी क्षमता भी पाई जाती है। यानी झुलसा और झोंका जो धान की काफ़ी घातक बीमारियां हैं वो सवा की 134 में नहीं लगने वाली हैं। इसमें इसकी प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। 3 फसल चक्र के लिए ये वैरायटी भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो सवा की 134 आप लगा सकते हैं। 30 कुंटल से ज़्यादा ये भी उत्पादन आपको दे सकती है, 30-35 कुंटल तक, और बढ़िया उत्पादन क्षमता इसमें है। बीमारी के प्रति बहुत अच्छी सहनशीलता इस वैरायटी में पाई जाती है। BLB और जो ब्लास्ट है इसके प्रतिरोधी क्षमता इसमें पाई जाती है। तो इस वैरायटी का भी चुनाव आप किसान साथी कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर 5 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 5 पे हमने एक ऐसी किस्म को चुना हुआ है जो कम दिन में तैयार होती है, बम्पर उत्पादन देती है। इसका नाम है सवा 127। सवा 127 हाइब्रिड धान की वैरायटी एक अच्छा उत्पादन क्षमता के साथ आती है। 115 से 120 दिन के आसपास के समय में ये जो फसल है ये पक के तैयार हो जाती है। इसका लंबा पतला अनाज होता है। गिरने के प्रति सारी वैरायटियों में बहुत ही अच्छी सहनशीलता पाई जाती है। तने इसके काफ़ी मोटे होते हैं। उच्च मिलिंग परसेंटेज का मतलब होता है जो धान से चावल निकलता है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलता है, जिससे आपको फ़ायदा मिलता है। तो इसमें चावल की अच्छी मात्रा निकलती है और गैर भूसीदार इसके भी मतलब इसमें भी दाने का भराव अच्छे से होता है। दाने ज़्यादातर इसमें आपको भरे हुए नज़र आएंगे। फरहा दाने की समस्या सवा वाली वैरायटियों में बहुत ही कम देखी जाती है। और कम दिन में तैयार होने वाली किस्मों में 2-3 बातें जो मेरे हिसाब से बढ़िया होती हैं कि कम दिन में तैयार होती है तो आपको दूसरी फसल लगाने के लिए उचित समय मिल पाता है और आप सभी चीज़ें समय से कर पाते हैं। ज़्यादा आपको दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब ऐसा नहीं कि हाँ कम दिन में तैयार होती हैं तो उत्पादन कम देती है, ये वैरायटी उत्पादन भी अच्छी देती है। सवा 127 में भी बीमारी के प्रति बहुत ज़बरदस्त सहनशीलता है। इसमें भी पत्ती का जीवाणु झुलसा जिसको हम BLB के नाम से जानते हैं उसकी प्रतिरोधी क्षमता इसमें पाई जाती है और ब्लास्ट की प्रतिरोधी क्षमता भी इस वैरायटी में पाई जाती है। धान की यही 2 सबसे घातक बीमारियां हैं। इनका अटैक अगर हो जाता है तो आधे से ज़्यादा फसल हमारी जो है वो ख़राब हो सकती है। तो इसमें ना तो आपका BLB लगेगा, ना ही ब्लास्ट, यानी ना तो झुलसा लगेगा, ना ही इसमें झोंका बीमारी लगने वाली है जो धान की घातक बीमारी होती है। और अगर आप सवा 127 लगाते हैं तो 3 फसल चक्र के लिए ये वैरायटियाँ काफ़ी उपयुक्त होती हैं। अब जैसे आप दूसरी कोई फसल लगाना चाहते हैं, सब्जियां वगैरह की खेती करना चाहते हैं तो आप समय से कर पाएंगे और ये वैरायटी भी 30 कुंटल से ज़्यादा उत्पादन आपको दे सकती है। तो यहाँ पे हमने 5 किस्में बताई, सवा की 7301, 7501, सवा 300, सवा 134 और सवा 127। ये सारी किस्में अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। धन्यवाद।